क्वेश्चन दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है ऐसा, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक खिलौना है एक शंकु के आकार का और उसी गोले पर, नीचे जो गोला दिख रहा है उसी के ऊपर रखा हुआ है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 15.5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस पिक्चर में दो चीज़ है, शंकु भी है और अर्धगोला भी है, तो दोनों का हमको अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर उसको जोड़ देना होगा। क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होता है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को बनाओ तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है r, वो कितना है तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15.5। हम यहाँ पे कुल ऊंचाई लिखेंगे, है ना, कुल ऊंचाई 15.5। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब टोटल ऊंचाई है, मुझे सिर्फ शंकु की ऊंचाई निकालना है, अर्धगोला वाला घटाना होगा। तो अर्धगोले का जितना त्रिज्या होता है अर्धगोला उतना ही ऊंचा होता है, यानी अगर त्रिज्या 3.5 है तो इसकी ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो टोटल ऊंचाई में से 3.5 अगर घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा इस शंकु का। तो शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए शंकु का ऊंचाई h इज इक्वल टू, ये जो 15.5 दिया हुआ है टोटल ऊंचाई, उसमें से हमको 3.5 घटाना होगा, यानी 15.5 घटाओ 3.5, 0.5 से 0.5 खत्म, 15 में से 3 खत्म, 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, हमको एल निकालना होगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर। यहाँ पे संकोण जैसा बनता है ना, और संकोण जैसा बनता है, जो तिर्यक ऊंचाई है ये वास्तव में कर्व है। तो कर्व आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 3.5 जो आर दिया हुआ है और ऊंचाई जो हम निकाले 12, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। 3.5 का स्क्वायर कर दिए, जोड़ एच कितना है 12 है। कुल ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ शंकु की ऊंचाई से मतलब है। 12 का स्क्वायर इसमें लगाए, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसको जरूर समझना। 3.5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अच्छा, और 3 का स्क्वायर तो ऐसे नहीं करना है, 3 का 4 से गुणा कर देना है, 4 दिया 12, तो 12.25। तुम अलग से भी क्या करोगे, 3.5 का 3.5 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसका निकालने का तरीका हो गया। अच्छा, माइनस 12 का स्क्वायर तुमको पता है बराबर, हाँ 144, यस, जोड़िए 25.25, 4 2 6, 4 1 5 और 1, इसका वर्गमूल निकालोगे, जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो एल हमारा निकल गया। अब क्या करना है, अब सीधे आते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा जो खिलौना है दो सेट में है, ऊपर शंकु है नीचे अर्धगोला है। तो पहले हम लिखते हैं शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ेंगे किसका, अर्धगोले का। नीचे क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला
का पृष्ठफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल लिखो, क्योंकि हमको सिर्फ इधर वाले पार्ट से मतलब है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का भी वक्र पृष्ठफल लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर। अब आपको क्या करना है, अगर अलग अलग वैल्यू रख के कर सकते हो तो भी बन जाएगा, या तुम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो। क्या देखिए यहाँ पे पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ भी है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, 2 आर है। तो जब पाई आर लोगे ना तो अंदर बचेगा एल जोड़, यहाँ से जब तुम पाई ले लिए और आर ले लिए तो 2 तो बच गया, ये 2 बचता है। और यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक आर तुम बाहर कॉमन ले लिए तो दूसरा आर। इस तरीका से तुम चाहो तो डायरेक्ट रख करके भी बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, आसानी से बनेगा। अब क्या करेंगे, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। आर कहाँ पे है, तो आर देखिए 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखो एल, एल अभी हम लोग निकाले हैं 12.5, 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कितना है 3.5। देखो ये कट जाएगा, 7 से 35 कटेगा, 7 से जब 35 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 × 5 = 35 होता है, ये आपका कट गया 0.5 बार में, ठीक है 0.5 बार में। तो क्या हुआ आपके पास यहाँ पे आया 22 गुना 0.5, जो अभी काटे थे वाला हो गया, और गुना में ऐसे इधर आइए 12.5 ये वाला प्लस इसका जब इससे गुना करोगे 3.5 का मतलब क्या है, लगभग 3.5, लगभग क्या 3.5 ही बोलते हैं। 3.5 को करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 7.0 आएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इतना हो गया। अब आगे का कैलकुलेशन क्या करना है, 22 का 0.5 से गुना करोगे तो आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा, 0.5 मतलब आधा, तो 22 का आधा कितना 11, और गुना में इसको ऐड करो 19.5 गुना कर दीजिए 11 का। और गुना करने का तरीका बताए थे, 11 × 5 = 55, सीधे करो 11 × 5 = 55, हासिल 5 हो गया, 11 × 9 = 99 और 5 104, हासिल 10, 11 × 1 = 11, 10 × 21 214.5। तुमको जैसे गुना करना होगा अपने तरीका से गुना कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इसके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार ब्रीफली शॉर्ट में देख लो क्या करना है कि सारा इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो शंकु का ऊंचाई हम निकालेंगे कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा करके 12। एल का फॉर्मूला r² + h² ये होता है, बाकी बना लो। हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो गया है।